चोनरी को भाई गयो मेरो सब श्रृंगार पुजारी गयो रे बेली चोनरी को भाई गयो सब श्रृंगार पुजारी गयो रे बेली चोनरी को भाई गयो बंदर आया और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसकी वजह से जल्दी चलो वरना यहाँ भी आ जाएगा। और सभी जो सहेलियां थी वो डर गई और डर की वजह से भाग खड़ी हुई। भाग करके रथ लेकर के आंगन में आई। एक बात और बताऊं, ये रानी ने अपने पिया से भी बात छिपाई। देखिए बहनों, अगर ऐसी कोई घटना घट जाए अपने पति से कभी छिपाना नहीं चाहिए। कोई भी भेद स्त्री को अपने पति से नहीं छिपाना चाहिए। और जहां जहां स्त्री ने कोई भी भेद अपने पति से छिपाया तो वहां कुशलता नहीं हुई। पति से कोई यदि बात छिपाना नहीं चाहिए। रानी ने बात छिपाई। समझ में आया लोगों को, एक एक बात समझ में आवे लोगों को। प्रेम शिवानंद कंद भगवान की आज रानी पवन रेखा ने बात छिपाई। और ऐसा ही नहीं, वो धीरे धीरे पाप पेट में पलने लगा। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कंस ने 12 साल के बाद जन्म लिया था। मैं नहीं कहता हूं, विद्वान कहते हैं। कुछ कहते हैं 12 महीना के बाद में। क्यों? विद्वान की बात को झूठ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। यदि नाना प्रकार से अपने तरीके से लोगों ने लिख दिया है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जब ये पैदा हुआ और पैदा होने से पहले ही अत्याचार होने लगा। आकाश से डरोनी डरोनी आवाजें आने लगी। अंधेरी रात हो गई, बादल गरज रहे हैं। क्यों? जब कोई महात्मा पैदा होता है तो शगुन हुआ करते हैं, और जब कोई राक्षस पैदा होता है तो अपशगुन हुआ करते हैं। ए बच्चों, ये तुम्हारे आज उसी समय सुखदेव जी ने बताया है परीक्षित, इसका जन्म होने से पहले अत्याचार होने लगा। और जब प्रसव काल का समय नजदीक आया, आए थोड़े दिन के बाद में के सुनियो मेरे भाई, आए उग्रसेन की दुल्हन ने, ये महाराज की दुल्हन ने जो लगा है और ताई। महाराज भूपले पंडित गए बुलाए, ओ मानी की राय लगा नदिया में तो भिखारी। अपन नाम की राय लगा नदिया में तो है, अपन नाम की राय लगा नदिया में तो है, अपन नाम की राय। जब इस लड़के ने जन्म लिया, चतुर ब्राह्मणों को बुलाया और जवाब दिया, महाराज देखिए लड़के के दोष गुण क्या हैं। उन ब्राह्मणों ने जवाब दिया है, महाराज ये लड़का बहुत बड़ा दुराचारी है और राक्षस प्रवृत्ति का है, और ये लड़का सबसे ज्यादा तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को परेशान करेगा। उग्रसेन कांपने लगे और हाथ जोड़ के बोले, हे ब्राह्मणों, इस आपत्ति से हमें बचाओ, क्योंकि लिखा है कि जासुराज महु प्रजा दुखारी, जासुराज महु प्रजा दुखारी, जासुराज महु प्रजा दुखारी, सोन पया बसी नरक अधिकारी, सोन पया बसी नरक अधिकारी। दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी।
ब्राह्मणों हमें इस आपत्ति से बचाओ। ब्राह्मण कहने लगे अगर मेरी राय मानो तो इसे कांस मंगवाओ, कांस में बंद करो, यमुना में फेंक दो। और उस लड़के को कांस मंगवाई गई और कांस में बंद करके ब्राह्मणों ने यमुना में फेंकवा दिया। और जब ये यमुना में बहने लगा, इधर देवताओं में खलबली मच गई। अगर इस पापी का अंत हो गया तो भगवान अवतार नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले जरासंध वगैरह पहले से पैदा हो चुके थे, उन्हें कौन मारेगा? इस पापी को बचाया जाए, इसके द्वारा ही भगवान अवतार लेंगे। नारद को भेजा और नारद ने जाकर के उसे कांस से निकाला। और जब कांस से निकाल करके खड़ा किया और ये खड़ा हो गया और कहने लगा ए बाबा मैं कौन हूँ? नारद कहने लगा खैरियत बना, हमने तुझे निकाल दिया है, हमारे ऊपर रोब जमा रहा है। उसने तलवार उठाई, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ? नारद कहने लगे हमने तुम्हें कांस से निकाला है, तुम्हारा नाम है कंस और तुम भोजवंशी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नामकरण कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम है भोजराज कंस। ये भैया एक बात और बताऊं, यहाँ पर लोग शंका भी किया करते हैं कि छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी तलवार हाथ में आ गई और इतना बड़ा हो गया। आप प्रमाण देखिए आप लोग। मैं बताऊंगा राक्षसी जो शक्ति होती है वो अधिक तेज होती है। आप लोगों ने पहले बताओ हनुमान कितने तेज चलते मालूम? मन से भी सवाया, हनुमान बहुत तेज चलते हैं। अब आप लोग बताओ रावण की गति कितनी थी? ध्यान रखना, लक्ष्मण भैया की शक्ति लग गई, सभी लोग ध्यान देना। यहाँ पर लोग शंका करते छोटा बच्चा इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया? मैं आपको समझाऊं, लक्ष्मण की शक्ति लग गई, हनुमान को मोटरसाइकिल दे दी गई बुलेट और टॉप गियर लग गया, हनुमान चले गए बूटी लेने के लिए। रावण को मालूम पड़ा कि हनुमान चले गए, बुलेट गाड़ी जा रही, छोटी मोटी गाड़ी नहीं है और टॉप गियर लगा हुआ है, चले गए। अब रावण को मालूम हुआ कि हनुमान बूटी लेने गए। अब रावण पहुंचा अपने दोस्त कालनेम के पास में और जवाब दिया, हे दोस्त कालनेम, हनुमान बूटी लेने चले गए हैं और तुम जाकर के रास्ता में रोको। कालनेम बेचारा सोता होगा या बैठा होगा, कोई सामान वगैरह उसने लिया होगा कि वैसे थोड़े गया। हनुमान कैसे रुक सकते मालूम? भगवान की कथा सुनने के लिए फौजी को बुलाया होगा, साउंड सर्विस लेकर के चलो, जनरेटर वाले को बुलाया होगा, लेकर के चलो, मंच तैयार किया। और जब हनुमान पहुंचे तो कथा हो रही है, कालनेम कथावाचक बना बैठा है और हनुमान ने देखा कि कथा हो रही है, उतर पड़े। अब बताइए रावण की गति तेज थी या हनुमान की? एक आदमी बुलेट पर बैठा चला गया और दूसरे को मालूम पड़ा, फिर वो तीसरे के पास गया और तीसरा जाकर के मंच बनाए और कथा सुनाने लगा। बोलिए रावण तेज चल रहा था, हनुमान इतने तेज नहीं चल रहे थे, इसीलिए राक्षसी शक्ति आज भी अधिक होती है, शंका नहीं करना चाहिए। खड़ा हो गया, हे बाबा हमें बताओ मैं कौन हूँ? नारद कह रहे मैंने तुम्हें कांस से निकाला, तुम्हारा नाम है कंस और तुम भोजवंशी हो, उग्रसेन के बेटा हो। कंस कहने लगा हमें लेकर के चलो। और जब लेकर के आए उग्रसेन कहने लगे हे मां नारद, इस लड़के की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। लेकिन तब तक मां आ गई और मां ने देखा जब लड़के को, क्योंकि मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है, मां के जैसा प्यार इस दुनिया में और कोई नहीं है। ध्यान रखना नौजवान साथियों कि प्यार करो तो माता पिता से, और जब दुनिया से प्यार करो ना, और दुनिया अपनी नाई होती भी नहीं आई मौत मरो ना, दुनिया अपनी नाई होती भी नहीं आई मौत मरो। प्रेम करो तो माता पिता से और दुनिया से प्रेम करो ना, दुनिया अपनी नाई होती भी नहीं आई मौत मरो ना, दुनिया अपनी नाई होती भी नहीं आई मौत मरो ना। क्यों? माँ के जैसा प्यार इस दुनिया में और कोई है मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बताया भी है विद्वानों ने, प्रधान जी, कि प्यार जब से गया, जब से मैया गई, और
बस तभी से जिस्म की मुटाई गई। लड़का जब तक माँ अपने बच्चे को भोजन करवाती है, लड़का हिष्ट पुष्ट और बलवान रहता है। और वही लड़का माँ से अलग हो जाए या उसकी माँ मर जाए तो लड़का, हमारे ढोलक मास्टर को देख लो, हम जितने लोग मंच के ऊपर बैठे सबकी अम्मा मौजूद है, इनने 6 महीने या कहते तबाही खाई ली। प्यार जब से गया, जब से मैया गई, बस तभी से सबकी मुटाई गई। प्यार जब से गया, जब से मैया गई, बस तभी से जिस्म की मुटाई गई। और प्यार से बैठना घर में जब से गया, अरे मैया जाई बहन की विदाई हुई। एक बात और बताऊं, इस दुनिया में अगर तुम्हारा हुक्म बजाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो कौन मालूम? तुम्हारी बहन, छोटी या बड़ी हो, जब तक वो घर में है तुम चैन से घर में बैठ सकते हो। और एक बात बताऊं, जब लड़की की विदा होती है तो मालूम सबसे ज्यादा रोता कौन है? कुछ लोग कहते हैं माँ बहुत रोती है, माँ तो केवल नौटंकी करती है, रोती कहाँ है? इटैची भी लगाएगी, अगर किसी ने पैसा दे दिए लड़की को पैसे भी पकड़ाती है और बढ़िया बढ़िया बातें बताती है, तुम ऐसा करना वैसा करना, जाकर के सास के पैर छूना, नंद के पैर छूना। और सबसे ज्यादा रोता कौन है मालूम? जिसकी एक पल बनती नहीं थी, हर समय झगड़ा। भाई बहुत रोता है जब बहन की विदा होती है, एकांत में जाकर के कोने में बैठ करके रो लेता है और बाहर निकलता फिर काम में लग जाता है। माँ ने देख लिया, क्यों रे अब तू रो रहा है, और पहले खूब लड़ाई लड़ता था। तब उस दिन कहता माँ गलती मेरी हुआ करती थी, लेकिन आज हमें मालूम पड़ा कि बहन क्या चीज होती है। मेरी गलती वो अपने सिरोधार कर लेती थी, इसीलिए प्यार से बैठना घर में जब से गया, मैया जाई बहन की विदाई हुई। प्यारा भैया जुदा अपना जब से हुआ, अगर तुम दो भाई हो और किसी ने भाइयों में फूट करवा दी, अलग अलग हो गए तो सबको पीटना चली गई। प्यारा भैया जुदा अपना जब से हुआ, बस तभी से सभी पीरताई। अब मुझ जज्बे की भारी जरूरत पड़ी,
बरखा लेकर के अंदर ले गई, चली गई और उस लड़के को पालने लगी। और वो राक्षस की औलाद थी, उसका विचार भी वही हुआ। धीरे धीरे जब ये सियाना होने लगा, अब दिन दिन सियानो भव कुमार बो पारा, उनके से किनारे, अरे प्रेम से पाला जाए, उनके से किनारे। महाराज लगा जब सियानो ने भोज तैयार, बच्चन के संग लगा परण चाल संसार, अरे हुई बच्चन के संग। ये लड़का जब सियाना हुआ, एक गुरुकुल में इसका नामकरण करवा दिया, नाम लिखवा दिया गया। ये लड़कों के साथ में जब पढ़ने जाता है, किसी को नदी में डुबो देता है, काल को फांसी लटका देता है, नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। और जब नंगर के नर नारी आकर के महाराज से शिकायत करते हैं, तो महाराज जब कंसराज को डांटते हैं तो रानी भोजराज कंस का पक्ष ले रही है। लड़का बिगड़ गया। एक बात और बताऊं भैया, लड़के को बिगाड़ने में सबसे बड़े हाथ किसके होते मालूम? लड़के को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता? माँ का। माँ माताम निर्माताम भवति, जिसका बच्चा बिगड़ गया हो समझ लो इसकी माँ की देन है जो लड़का बिगड़ गया। बाप रात दिन बिगाड़ना चाहे, लड़का नहीं बिगड़ सकता है, और माँ पल भर में अपने पुत्र को बिगाड़ सकती है। यानी जब जब कोई उल्हेना लेकर के आता है, महाराज जब लड़के को डांटते हैं तो रानी पक्ष लेती है, तुम हमारे लड़के से हर समय लगे रहते हो और गांव वाले से कुछ मत कहना, लड़का बिगड़ गया। वो ऐसा ही नहीं, इतना बिगड़ा कि मांस मदिरा का सेवन करने लगा। और तुम्हें कोई दुनिया में अच्छे कार्य सीखना है तो मालूम गुरु की जरूरत पड़ेगी, और दुनिया में इतने गंदे कार्य सीखना है, एक गुरु बनाओ, दारू पीना सीख लो, और जितने गंदे काम है वो सुता सीख जाओगे। और एक बात बताऊं, यहाँ कुछ लोग पीने वाले बैठे हैं, हमारे आरती दिखाने वाले, ये तो हर समय है। अब एक बात बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, लोग पहले गिलास लड़ाते हैं, राम राम करते हैं, फिर दारू पीते हैं, ऐसा क्यों करते बताओ? गिलास लड़ाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, गिलास लड़ाते हैं, फिर राम राम करते हैं, फिर दारू पीते हैं।